दोस्तों भिन्न भिन्न से देखो क्वेश्चन देखो, इसे सोल्व करो पहले ये वाला देखो, ठीक है। सब ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो नीचे सोल्व करेंगे तो ठीक, सही ना। इसे सोल्व करो पहले, 2 एकम 2 1 3 3/2 हो गया, ठीक है ना। 3/2 2 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला गया, 2/3 हो गया, 2/3 यहाँ हो गया, 2/3 क्लियर है। और प्लस ये वाला 1 तो 3 एकम 3 2 5 5/3 हो गया, 3 यहाँ चला गया, ठीक। तो ये 1 + 3 3/5 हो गया यहाँ, क्लियर है। 1 + 1 ठीक बराबर, क्लियर है कि नहीं। 5 एकम 5 3 8 हो गया, नहीं हो गया, 5 एकम 5 3 8। अब यहाँ 1 + 8, अब यहाँ हो गया 8/5, तो 5 यहाँ चला जाएगा, 5/8 हो जाएगा, क्लियर है। तो 8 एकम 8 5 13 हो गया, 13/8 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आई, आंसर नहीं आ गया। आंसर किसका पूछा है इसका, ठीक है, 2x + 7/4 का। तो यहाँ डाल दो x की वैल्यू कितनी, 13/8 + 7/4, इससे ये कट गया 4 बार में, ठीक है। तो 13 इधर बचा 13/4, इधर बचा 7/4, तो इसमें एक जैसा है तो 20/4 हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक। 5 आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसे देखो 4 3 12 है, 13 हो गया, नीचे सोल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया 13/4, 4 यहाँ चला गया तो 4/13 हो गया, 13 एकम 13, 13 और 4 17, 17/13 आ जाएगा, ठीक है। x + 1/17/13, 13 ऊपर जाएगा, क्लियर है। भिन्न का भिन्न भाग देंगे, ये 13 ऊपर जाएगा, तो x + 13 13/17, क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक। अब इसे इधर ले आओ अंग्रेजी की नंबर की तरफ, ठीक है। 13/x, क्योंकि 13/x नहीं 13/17, x की तो वैल्यू चाहिए ना, 17 दूनी 34, इसे तो घटाओ 34 - 13 13/17, क्लियर हो रही बात की नहीं, समझ में आई बस, ठीक है ना। 34 में 13 घटाए दो, ठीक है, नहीं सही है। 21/17, 4 में 3 क्या है, 3 में से 1 गया 2, 21/17 x की वैल्यू पूछी इसमें, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि 4 की घात 5 + 4 की घात 5 + 4 की घात 5, 3 बार लिखा नीचे, 3 की घात 5 + 3 की घात 5 गुणा 6 की घात 5 + 6 की घात 5 + 6 की घात 5 6 की घात 5 नीचे है, 2 की घात 5 + 2 की घात 5 2 की घात 5 बराबर 2 की घात n हो, तो n का मान चाहिए, ये ऑप्शन है, ठीक है ना। क्लियर है बात कि नहीं, ठीक है भाई साहब, बहुत एक जबरदस्त क्वेश्चन है। इसे देखो रुपया मान लो, 1 2 3 है, 3 रुपया लिख लो, कैसे लिख लो, रुपया मान लो, 1 2 है तो 2 रुपया लिख लो, ठीक। घबराने नहीं, इसमें पावर दे के बुखार ना आए जाए, ठीक है। अब इधर आए 1 2 3 4 है, 4 रुपया लिख लो, जैसे वैसे लिख लो, ठीक है। नीचे इसे 1 2 3, ठीक है ना, रुपया मान लो, इसे रुपया तब अच्छे लगा था इसलिए रुपया मान लो, क्लियर है, ठीक है भाई साहब। अब देखो देखो इधर, ये 3 की पावर 5 है, यहाँ 2 की घात 5 है, 3 और 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और उसकी होल पावर 5 ले लो, तो 6 की घात 5 हुई है, 6 की घात 5 बनाई, इसे काट दिया हमने, ठीक, क्लियर है। 2 से ये 4 काट दिया 2 बार में, बोलो, और 3 से ये 3 काट दिया, क्लियर। उधर क्या चल रहा है, 2 की घात n चल रहा है। अब ये क्या है, 4 की घात 5 बचा, सॉरी 4 की घात 5 गुणा ये वाला 2 बचा, और कुछ नहीं बचा इधर, 2 की घात n, इधर बेस 2 है, यहाँ 2 1 है, इसे भी 2 बनाए दो, ठीक है ना। बेस 2 बनाए तो 2 की घात 2 लिख सका, तो इसकी पावर 5 गुणा 2, 2 की घात कुछ नहीं तो 1 है इधर, ठीक है। तो m की पावर n, x की घात m * n हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इनका अपन, 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 1, ठीक, बराबर 2 की घात n गुणा में बेस बराबर तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 11 हो जाएगा। 2 की घात n बेस बराबर तो घात बराबर, ठीक। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 11, 11 हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा n बराबर 11, क्लियर। देखो भाई क्वेश्चन देखो, 999 से 1/7 प्लस 999 से 2/7 प्लस फिर 999 से 3/7 प्लस 999 से 4/7 प्लस 999 से 5/7 प्लस 999 से 6/7। ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। 999 को हम सीधे सीधे 1000 माने ले रहे, 999 1000 के पास है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब देखो तो 1000 यहाँ हो गया, मान लिया हमने, 1000 यहाँ हो गया, 1000 यहाँ, 1000 यहाँ, 1000 यहाँ, कितना हो गया, टोटल 6000 हो गया। और 6000 में हमने कितना एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि एक एक कम था तो 6 एक्स्ट्रा लिया, ये ध्यान रखने हैं, नहीं समझे, हमने टोटल 6000 मान लिया, बात समझ में आई लिखना है, टोटल 6000 मान लिया। अब समझो 1/7 और 6/7 1 मिल गया, क्योंकि 1/7 और 6/7 देखो तुम्हें समझाया जाए, 1/7 प्लस 6/7, यहाँ 1 मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, 7/7, 1 आ गया, 1 ये मिल गया, क्लियर है। इसी प्रकार 2/7 और 5/7, 7/7 1 मिल गया, 1 तुम्हारे पास ये मिल गया, क्लियर है, नहीं सही है। और 3/7 और 4/7 1 यहाँ मिल गया, टोटल 3 मिल गए, नहीं मिल गए, बात को समझना गौर से, क्या कर ले, और इसमें हम 6 एक्स्ट्रा ले चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें से तुम्हें कुछ नहीं करने हैं, क्या करने हैं, जो 3 बचो है ना, नहीं समझे, देखो 3 तो मेरा ही हो गया, और 6 एक्स्ट्रा है, 3 में से 6 घटाए तो -3 बचो, तो 3 जब कम कर दो, ठीक है ना। तो 5997 आंसर हो जाइए, क्लियर है,
तो पहला ऑप्शन हो पहला देखो भाई एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 ठीक प्लस 1/56 ऐसे डेस कहां तक गई 1/32 तक क्लियर है। अब समझो भाई साहब ऐसा सवाल आए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है घबराने नहीं है पहली बात। दूसरी बात इसके फैक्टर करने हैं 4 पंचे 20 ठीक है ना मतलब कम से कम डिफरेंस हो। इसी प्रकार देखो 5 छक्का 30 पास पास वाला कर लिया हमने ठीक देखो 5 यहाँ मिला 5 यहाँ भी मिलेगा इसी प्रकार ये हो जाएगा 6 7 42 क्लियर है ना क्लियर है। अब तुम्हें हम एक समझाए थे पहले इसे उठाए थे हम 1/20 को तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5 देखें क्या होता है। देखो तुम्हें समझा रहे 4 पंचे 20 5 चक्कू 20 देखो 1/20 आ गया नहीं आया यानी 1/20 को हम इतना लिख सकते हैं 1/20 को हमने इतना लिखा कैसे लिखा 4 और 5 में तोड़ दिया फिर हमने लिख दिया 1/4 माइनस 1/5 इसे सोल्व करके हमने आपको दिखा दिया इतना आ गया क्लियर है। इसी प्रकार इसे देखो तुम्हें सोल्व करके दिखाई दे रहे हैं हम 1/30 लिख लिया इसे हम लिख सकते हैं 1/5 देखो 5 और 6 में तोड़ा 1/5 माइनस 1/6 ठीक छोटे वाला में बड़ा बड़ा है ऐसे घटाओ 30 30 जल्दी 5 छक्का 30 6 पंचे 30 देखने हैं तुम्हें 1/30 आए लो आ रहा है ना 1/30 बात समझ में आई देखो 1/30 था इसे हमने इतना लिख दिया। अब समझो भाई साहब केस समझ गए इतनी बात ठीक गुड सही है ना। अब जो चीज हटाए दें अब तुम देखने तुम्हें आंसर कैसे बनाने हैं ठीक प्रूव कर दिया कि था तो इसे हम कितना लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6 प्लस इसे हमने तोड़ा 1/6 माइनस 1/7 सही ऐसे ये कटता चला जाएगा 7 8 56 1/7 माइनस 1/8 बोलो 8 9 72 1/8 माइनस 1/9 बोलो 9 9 90 1/9 माइनस 1/10 10 इंटू 11 यानी 11 10 110 1/10 यानी माइनस 1/11 ठीक है ना प्लस 11 इंटू 12 132 ठीक है ना 1/11 माइनस 1/12 क्लियर है नहीं समझे देखो 12 में 12 12 में 12 13 ठीक है 17 अब देखना बहुत गौर से 1/5 प्लस माइनस कटा 1/6 से 1/6 कटा 1/7 से 1/7 1/8 से 1/8 1/9 से 1/9 1/10 से 1/10 1/11 से 1/11 बचा कितना माइनस का 1/12 बचा लास्ट में देखो इधर कितना बचा 1/4 1/4 माइनस 1/12 क्लियर है नहीं क्लियर तुम सिर्फ पकड़ ले जो तुम्हें पूरा करना नहीं है पहला बचाना लास्ट बचाना इनका 12 एलसीएम है 4 3 12 12 एकम 12 2/12 हुआ 2/12 मतलब होता है 1/6 1/6 हमारा आंसर है ठीक सी आंसर हो जाएगा। देखो भाई 1/9 प्लस 1/6 इनका है 1.5 कहां तक है 1/72 तक है इनका योग चाहिए ठीक है ना। देखो भाई इसमें देखो इसका तो फैक्टर होगा नहीं 1/3 तो कोई फायदा मिलेगा नहीं तो कट जाएगा अगर घटाते हैं तो इसे कर दो 2 3 6 देखो 1/2 माइनस 1/3 तो करके दिखा पहले 6 2 3 6 3 दूनी 6 1/6 आ गया यानी कि कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा तो इतने को हम इतना लिख सकते हैं क्लियर है इसे हटा दो तो हमने प्रूव करके दिखाया था। इसी प्रकार इसे 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हो ठीक 4 पंचे 20 1/4 माइनस 1/5 अब इसे 5 छक्का 30 1/5 माइनस 1/6 तुम्हें एक बात ध्यान रखने की 6 माइनस आए ना तो यहाँ पे प्लस करने हैं ऐसे ध्यान रखने हैं ठीक 6 6 7 42 तो 6 पहले वाला प्लस बाद वाला माइनस कर दो ठीक है ना नहीं समझे। इसी प्रकार 7 8 56 1/7 माइनस 1/8 8 9 72 1/8 माइनस 1/9 क्लियर है जादू है ये ठीक और प्लस जो पहला वाला 1/9 ऐसे लिखो कोई दिक्कत। अब देखो बच्चे 1/3 से 1/3 कटा 1/3 4 से 1/4 कटा प्लस माइनस ये इससे कटा प्लस माइनस ये इससे कट गया ये इससे कट गया प्लस माइनस ये इससे कट गया ठीक 1/9 ये प्लस का ये देखो 1/9 माइनस का ठीक ये इससे कट गया बचो क्या 1/2 बच गया जो बच गया यही आंसर है ए ठीक।